अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादी शेख सवाल करते हैं कि सलमान भाई, आपने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा लोगों को सही दीन की तबलीग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद लोगों में हनफियत आम कर रहे हैं। तो आप अपनी इस बात को दलील से साबित करें। देखिए मेरे भाई, बिल्कुल मैं अपनी इस बात को दलील से साबित करूंगा, क्योंकि अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर दलील पेश करें। ठीक है, और मुझे आपकी तरफ से बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझसे दलील का मुतालबा करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उम्मत के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो जब भी किसी आलिम को सुने तो उससे पूछने की जरूरत करें कि आप जो ये मसला बयान कर रहे हैं, ये कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है। ठीक है, या आपने कोई दावा करा है तो उसकी क्या दलील है, आपके पास क्या सबूत है। ठीक है, तो जब ये जज्बा कौम के अंदर पैदा होगा, उम्मत के अंदर पैदा होगा ना, तो जितने फिरका परस्त मौलवी हैं जो दीन के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, जो दीन की तबलीग के नाम पर अपने फिरकों को प्रमोट कर रहे हैं, अपने फिरकों की दावतें आम कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की कहानियां किस्से आम कर रहे हैं, तो वो पकड़े जाएंगे, वो बेनकाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। जैसा आपने कहा कि मैंने इंजीनियर अली मिर्जा को सही बताया और मुफ्ती तारिक मसूद को गलत बताया, तो मेरे भाई ये कोई मैंने अपनी पसंद से ये दावा नहीं किया, यानी इंजीनियर अली मिर्जा मुझे पसंद है तो मैंने उन्हें सही बता दिया, या तारिक मसूद मुझे नापसंद है तो मैंने उन्हें गलत बता दिया। ठीक है, ये मैंने उस हदीस की बुनियाद पर बताया है कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दोस्ती और दुश्मनी का मयार तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का हो, यानी जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, और जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ चल रहा है, यानी उनकी दीन की जो दावत है उसके खिलाफ लोगों को दावत दे रहा है, फिरकों को प्रमोट कर रहा है, फिरकों की दावत दे रहा है, तो वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ठीक है, तो जब मैंने इंजीनियर मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद को सुना तो मुझे मालूम पड़ा कि इंजीनियर अली मिर्जा जो है वो लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, कुरान हदीस की तरफ बुला रहे हैं, और मुफ्ती तारिक मसूद जो है वो लोगों को हनफियत की दावत दे रहे हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे लगा है, कोई भी ऐसा इंसान जो हक को कबूल करने वाला है, अगर वो न्यूट्रल होकर सुनेगा, वो इंजीनियर मिर्जा को सुने और वो मुफ्ती तारिक मसूद को सुने, तो उसे हक मालूम पड़ जाएगा, अगर वो फिरका परस्त ना हुआ तो। ठीक है, यानी अगर उसे पता हो कि मुझे मरकर अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तूने हक कबूल करा था या बातिल का सपोर्ट करा था, तो अगर उसे मरना है, उसे पता है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना, तो वो बताएगा कि हाँ भाई कौन हक और कौन गलत है, और उसे हमेशा दुनिया में रहना है, उसे मौत नहीं आनी, तो फिर वो झूठ बोलता रहे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है हमें मरकर अल्लाह को जवाब देना है, तो हम तो हक का ही सपोर्ट करेंगे ना, हक को बताएंगे कि ये हक है और ये बातिल है। ठीक है, तो इंजीनियर अली मिर्जा को अगर मैंने सही कहा था तो उसके पीछे कई सारी वजूहात थी। ठीक है, यानी वो बंदा कई सालों से दीन का काम कर रहा है, दीन की तबलीग लोगों में आम कर रहा है, लेकिन आज तक उस बंदे ने अपनी कोई किताब लॉन्च नहीं करी। ठीक है, उसने नहीं कहा कि भाई ये किताब आप पढ़ लो, मैंने ये लिख दी और कुरान हदीस की जरूरत नहीं है। और ना आप देख लें फिरकों ने अपनी अपनी किताबें लॉन्च कर रखी हैं। आप देवबंद की किताब पढ़ लें फजाइल अमाल की, भाई दीन का निचोड़ इसमें है। ठीक है, या फिक़ह हनफी की कोई किताब आप पढ़ लें, दीन का निचोड़ इसमें है। इस तरह बरेलियों ने अपनी किताबें लॉन्च कर रखी हैं। ठीक है, तो हर फिरके ने अपनी कोई ना कोई किताब लॉन्च कर रखी है, वो कुरान हदीस से लोगों को हटाते हैं। ठीक है, तो वो तो कुरान हदीस की तबलीग लोगों में आम कर रहा है, कुरान हदीस से अपने मसले बयान करता है। ठीक है, इसी तरीके से इंजीनियर मिर्जा ने आज तक कोई अपनी जमात डिक्लेयर नहीं करी कि भाई ये हमारी जमात है, कोई इसमें आएगा तो ही जन्नती होगा, वरना वो दोज़खी है। ठीक है, वो तो कहता है कि सब मुसलमान के हैं, अपना आपको कुरान हदीस को फॉलो करें। ठीक है, इसी तरीके से इंजीनियर मिर्जा ने कोई अपना मदरसा इस्टेब्लिश नहीं करा, कोई मस्जिद इस्टेब्लिश नहीं करी कि भाई आओ इस हमारे पीछे तुम्हारी नमाज होगी और कहीं तुम्हारी नमाज नहीं होगी। ठीक है, वो तो कहता है लोगों से कहीं भी आप नमाज पढ़ लें, किसी भी मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़ लें, सब अल्लाह का घर है। ठीक है, वरना और फिरके वाले तो कहते हैं कि हमारे पीछे किसी के पीछे आपकी नमाज होगी नहीं, हमारे पीछे ही होगी। इसी तरह वो बंदा अगर कोई ऐसी बात बयान कर देता है जो गलत हो या कुरान हदीस के खिलाफ हो, वो लाइल्मी में जज्बात में आकर बोल गया और उसे मालूम पड़ जाए कि मैंने ये बात गलत कही है, तो वो फौरन रुजू कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज हैं जिसके बिना पर मैंने कहा था कि इंजीनियर अली मिर्जा एक सही आलिम है। ठीक है, तो इसका हरगिज़ मतलब कोई ये ना समझे कि मैं इंजीनियर अली मिर्जा की सारी बातों से एग्री हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी ये बताया था कि मैं कई मसलों में उनसे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन वो अक्सर छोटे मसाइल हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि वो कौन से मसाइल है, क्या इख्तलाफ है। तो उसमें अक्सर छोटे मसाइल हैं, कुछ बड़े मसाइल हैं। तो उसमें से एक बड़ा मसाइल ये है कि मैं उनसे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौजू पर इख्तलाफ रखता हूँ। यानी मैं ये मानता हूँ कि इस मौजू को बार बार डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई की हैं, ये हदीसें बतानी चाहिए, मानता हूँ बतानी चाहिए, लेकिन इसमें हमारा अकीदा जो मेन है वो यही होना चाहिए कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच में जंगें हुई हैं, तो हर मुसलमान को ये अकीदा रखना चाहिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम इस जंग पर हक पे थे। ठीक है, और जो सामने वाली पार्टी थी वो बातिल पे थी। यानी जैसे सही बुखारी के अंदर हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार ने जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रही होंगी। ठीक है, तो हमारे लिए इतना ही अकीदा रखना सही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात थी वो जन्नत की तरफ बुलाने वाली थी, क्योंकि अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमात में शामिल थे। ठीक है, और जो दूसरी तरफ मुखालिफ पार्टी थी हज़रत मुआविया की, वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अम्मार को कत्ल करा।
ठीक है, तो बस ये है कि जब हम रख लेते हैं तो बात खत्म हो गई। यानी अल्लाह ताला हमसे अगर पूछेगा भी तो यही पूछेगा ना, तुम किसके साथ थे, तुम अहले बैत के अली के साथ थे या हज़रत मुआविया के साथ थे? तो हम कहेंगे हम अली के साथ थे, अली को हक पे समझते थे। और अगर हम अली के ज़माने में होते, सहाबी ताबई होते, तो अली की बैत करके मुखालिफ से जंग करते। ठीक है, तो इतना काफ़ी, अब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हज़रत मुआविया ने क्या क्या गलत काम किया। क्या अल्लाह ताला हमसे पूछेगा बताओ हज़रत मुआविया ने क्या क्या गलत काम किया, बताओ ये ईमान का हिस्सा है तुम्हारा सवाल होगा? कहीं भी नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि फिर बहुत से लोग उनकी तौहीन करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों ने मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कहा कि अली मिर्ज़ा ने लालतान करी हज़रत मुआविया पे। तो मैंने ऐसा नहीं कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि उनके वीडियो बनाने से जो उनका अंदाज रहता है बयान करने का, उससे फिर नीचे लोग कमेंट बॉक्स के अंदर तौहीन करते हैं, सहाबा की नाम ले लेकर उन्हें जहन्नुम में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आपको यकीन नहीं आता आप पढ़ लें। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि बार बार ये मसले डिस्कस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप सबब मर रहे हैं लोगों को सहाबा की तौहीन करवाने के। ठीक है, और इसमें अली मिर्ज़ा की भी इतनी गलती नहीं है जितनी उन मौलवियों की है जो मौलवी अहले बैत के फजाइल छुपाते हैं, या अहले बैत पर जिन्होंने जुल्म ज़्यादती करी है उसे छुपाते हैं, कहते हैं कि वो जुल्म ज़्यादती हुई नहीं। ठीक है, सामने वाली पार्टी भी हक पे थी, अली भी हक पे थे। तो जब झूठ बोलते हैं तो फिर जो बंदे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो तो उठेंगे ना, क्योंकि अली से मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है। ठीक है, अली से मोहब्बत मोमिन रखेगा और बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा, तो जो मोमिन होगा वो तो उठेगा, वो तो अहले बैत का दिफा करेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल की ये भी हदीस है हाकिम में कि अगर कोई काबे की जड़ में नमाज पढ़ता इबादत करता मर जाए लेकिन मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है तो वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो मौलवी फतवे झाड़ते हैं अली मिर्ज़ा पे या और ऐसे लोगों पर जो ये बातें बयान करते हैं, तो वो पहले अपनी इस्लाह करें, अपना मुंह बंद करें, और झूठे फजाइल घड़ना और अहले बैत की शान में तौहीन करना, उनसे बुग़्ज़ रखना बंद करें। तो अहले बैत से मोहब्बत रखनी है, उनके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो तो बयान करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हाँ, सहाबा ने अगर किसी ने करी है तो हम उसको तौहीन नहीं करते, हम उस पर लानतान नहीं करते, उनका मामला अल्लाह के साथ है। ठीक है, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में किया। ठीक है, और वो ज़्यादा बड़ा गुनाह था, यानी उन्होंने तो नबियों को तकलीफ दी थी। यानी याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो हज़रत अली से तो बड़ा मकाम है ना नबियों का। तो जब उनको तकलीफ दी, उनको अल्लाह ताला ने लानतान करने का हुक्म नहीं दिया। यानी सूरह यूसुफ पढ़ के कभी भी लानतान नहीं करते, उन्हें जहन्नम में डिक्लेयर नहीं करते। हालांकि वो नबी के साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ करी, कुएं में फेंका और काफिले का हाथ दिखवा दिया और याकूब अलैहिस्सलाम को नाबीना कर दिया रुला कर। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम अहले बैत के साथ जो जुल्म ज़ाती है वो बयान करते हैं, बयान करें, बयान करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें लिमिट के अंदर बयान करनी चाहिए। एक ऐसे अंदाज में बयान करना चाहिए जिससे लोगों को ये मौका न मिले कि वो सहाबा पर तंज करें, उन्हें गालियाँ दें, गलोच करें। तो ये एक बड़ा इख्तलाफ है मेरा इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो मैंने बयान कर दिया। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, कि जैसा आपने सवाल किया कि मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोगों को फ़िक़्ह हनफ़ी की दावत देते हैं। तो मेरे भाई, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोगों को तकलीद करने की हुक्म देते हैं, मुकल्लिद बनने का हुक्म देते हैं। तो देखो, इस्लाम आज का है या पुराना है? पहले से आया है ना। सदियों से जो इस्लाम जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं वो सही है। आज जो पैदा हो रहा है वो क्या है? गलत है। तो सदियों से बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया ना, फ़िक़्ह हनफ़ी की शक्ल में आया है 100% लोग, क्योंकि जब से इस्लाम आया फ़िक़्ह हनफ़ी की शक्ल में आया। क्या ये बाद में तबलीग करके लोगों को गन पॉइंट पे हनफ़ी बनाया गया है? भाई वो आया इस्लाम फ़िक़्ह हनफ़ी में। बांग्लादेश में हनफ़ी, पूरे इंडिया में हनफ़ी, पाकिस्तान में हनफ़ी, और अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमतें जब भी आई हैं फ़िक़्ह हनफ़ी की शक्ल में आई हैं। ईरान में जो सुन्नी है ज़्यादातर हनफ़ी हैं। आज़रबाईजान जो रूस की रियासत है वहाँ हनफ़ी हैं। यानी आप उनकी वीडियोस में देख सकते हैं, वो खुद इस चीज़ को कह रहे हैं कि बर्रे सगीर के अंदर जब इस्लाम आया तो फ़िक़्ह हनफ़ी की शक्ल में आया। ठीक है, यानी हज़ारों सालों से लोग फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो कर रहे हैं, और तुर्की में भी फ़िक़्ह हनफ़ी फॉलो किया जाता था। यानी तुर्कियों की जो हुकूमत थी वो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करती थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम की जो सही शक्ल है वो फ़िक़्ह हनफ़ी की सूरत में ही है। ठीक है, और उनकी और भी वीडियोस आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि ये जो फ़िक़्ह हनफ़ी है ये कुरान हदीस का निचोड़ है। यानी जिस तरह आप एक मौसमी लें, उसका जूस निकालें तो एक तरफ जूस निकलेगा, एक तरफ गूदा रह जाएगा, तो जो गूदा है वो कुरान हदीस है, तो उसे गूदे को लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप जूस पकड़ें। यानी फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करें और जन्नत में चले जाएं। कुरान हदीस आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, आप नहीं समझ सकते। तो हमारे इमामों ने हमने जो समझा है उस तरीके से आप समझेंगे तो ही आप जन्नत में जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मसला ये है, अगर आप कंपेयर करेंगे ना फ़िक़्ह हनफ़ी और कुरान हदीस को, तो आपको 99% मसले ऐसे मिलेंगे जो फ़िक़्ह हनफ़ी के हदीस और कुरान के खिलाफ है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्योंकि कुरान हदीस की नहीं माननी, अपने बुजुर्गों की मनवानी है लोगों को, इसलिए चाहते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करा जाए। क्योंकि भाई जब हमारे पास कुरान हदीस है तो हम किसी की फ़िक़्ह को क्यों फॉलो करें? ठीक है, और अगर वो फ़िक़्ह कुरान हदीस का निचोड़ होती तो फिर कुरान हदीस से 180 डिग्री क्यों जा रही है, अपोजिशन में क्यों जा रही है? ठीक है, टकरा क्यों रही है? ठीक है, यानी आप मुफ्ती साहब से पूछें कि क्या घोड़ा हलाल है, तो कहेंगे नहीं घोड़ा हलाल नहीं है, हमारे इमाम ने मकरूह जाना। क्या घोड़े का गोश्त हराम है? मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद जाहिद साहब पूछते हैं कि घोड़े का गोश्त हलाल है, हराम? मकरूह है, तहरीमी है। मकरूह तहरीमी भी नाजायज़ ही होता है, यानी हराम है लेकिन ऐसे हराम नहीं जैसे कुत्ते और बिल्ली होते हैं, क्योंकि इसमें इख्तलाफ है। बाज़ फ़ुक़हा इसके जवाज़ के कायल हुए हैं, लेकिन राजे कौल के मुताबिक मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है।
भाई सही बुखारी में तो हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने रुख्सत दी है घोड़ा खाने की और खाया भी है। आयशा फरमाती है, तो मैं नबी की मानूं या अबू हनीफा की मानूं? ठीक है। इसी तरह मुफ्ती साहब से पूछें कि क्या खून निकलने से वजू टूट जाता है, तो कहेंगे जी हमारे इमाम के नजदीक टूट जाता है। खून निकल के बह जाएगा या पीप निकल के बह जाएगी तो वजू टूटेगा। हालांकि हदीस में आता है कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता। तो अब मैं इमाम अबू हनीफा को फॉलो करूं या हदीस को फॉलो करूं? मैंने कलमा नबी का पढ़ा है या मैंने कलमा इमाम अबू हनीफा का पढ़ा है? ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे सैकड़ों मसले हैं, ठीक है, जिसमें ये लोग कुरान हदीस की मुखालफत करते हैं और अपने इमाम की पैरवी करते हैं। तो इनका मकसद यही है कि लोगों को दीन से हटाया जाए, सही दीन से हटाकर फिक़ह हनफियत को फॉलो कराया जाए। ठीक है। इसी तरह कुछ इनके मानने वाले मुझे कमेंट्स कर रहे थे वीडियो के अंदर कि आपने झूठ बोला है मुफ्ती साहब पर कि वो कहते हैं कि सिर्फ हनफी हो जाओ। वो तो ये कहते हैं कि 4 फिक़ह हैं, फिक़ह शाफी, फिक़ह हम्बली, फिक़ह मालिकी, फिक़ह हनफी। आप कोई भी फिक़ह फॉलो कर लें, यानी चारों हक हैं। इन 4 फिक़ह में से हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली जो सदियों से चले आ रहे हैं, इनमें से किसी एक को फॉलो करें और बाकियों को भी क्या समझें, बरहक समझें। यही आसान है। तो मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आप अकल रखते हैं, क्या कुरान में ऐसा कहीं लिखा है कि इन चारों में से एक को फॉलो कर लो? क्या अल्लाह के रसूल हमें कह गए, हदीस छोड़ गए कि इन चारों में से एक को पकड़ लेना? मेरे भाई फिर क्यों इनकी पैरवी करें, क्यों इनकी तकलीद करें? ठीक है। और क्या ये 4 इमाम आए हैं, इनसे पहले कोई इमाम नहीं गुजरा? इन चारों ने दीन कहाँ से हासिल किया? ठीक है। यानी जब ये चारों बच्चे थे तो इन्होंने भी बचपन में पढ़ा होगा ना, किसी कोई उस्ताद रहा होगा इनसे, तो फिर हम उन्हें फॉलो क्यों ना करें, इन्हें फॉलो क्यों करें? ठीक है। जब ये मुज्तहिद बन सकते हैं किसी से पढ़कर, तो वो भी तो मुज्तहिद होंगे ना जिन्होंने इन्हें पढ़ाया होगा। ठीक है। क्या इमाम जाफर का दर्जा उनसे बड़ा नहीं है? क्या इमाम बाकिर का दर्जा उनसे बड़ा नहीं है? ठीक है। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दर्जा उनसे बड़ा नहीं है? तो फिर उन्हें फॉलो क्यों नहीं करते आप? ठीक है। तो मेरे भाई बात वहीं जाएगी पीछे की, जब फॉलो करना है तो रसूलुल्लाह को करें ना, फिर इन्हें क्यों फॉलो करें? ठीक है। फॉलो उसे करें जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। ये तो गलती कर सकते हैं ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर इंसान गलती कर सकता है। तो फिर तकलीद करनी भी हो तो अल्लाह के रसूल की करेंगे ना, और उनकी भी पैरवी का हुक्म है। ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को हम फॉलो करेंगे, हमें किसी इमाम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब ये चारों इमाम पैदा नहीं हुए थे तो क्या दीन वजूद में नहीं आया था? हालांकि दीन तो अल्लाह के रसूल पहले कंप्लीट कर गए थे, जिसपे सहाबा अमल करते थे और वो जन्नती बन गए। ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने कहा भी यही है कि देखो जो मेरे तरीके पे और मेरे सहाबा के तरीके पे वही जमा जन्नत में जाएगी। ठीक है। तो इन चारों इमाम का तो कोई जिक्र भी नहीं है। यानी कोई ये समझता है कि 4 इमाम आए तो इन्होंने दीन को बढ़ाया है, घटाया है। दीन में घटाना बढ़ाना तो है ही नहीं, वो तो बिदअत है। अगर आप दीन को जरा सा ही बढ़ा देंगे या घटा देंगे वो तो बिदअत हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो दीन जितना छोड़ गए उतना ही हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो 4 इमाम की दोष हमें क्यों दी जाती है कि चारों में से एक को फॉलो करना है, चारों पर रखें? ठीक है। आप एक को फॉलो करके 3 को छोड़ दें तो आप बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। लेकिन अगर कोई 4 को छोड़ के रसूलुल्लाह को फॉलो कर रहा है तो वो गुनहगार हो गया। यानी आप रफुल दैन कर रहे हैं इमाम की तकलीद में। यानी कोई कहता है मैं शाफियों में रफुल दैन कर रहा हूँ तो हनफी कहते हैं उसका रफुल दैन बिल्कुल सही है। लेकिन कोई कह रहा है मैं अल्लाह के रसूल को देखकर रफुल दैन कर रहा हूँ, उनकी हदीस है, तो कह रहे हैं उसके नमाजी बातिल नाउज़ु बिल्लाह। तो ये क्या बुग़्ज़ नहीं है आपका रसूलुल्लाह के खिलाफ? ठीक है। क्या हदीस के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है आपका? तो आपकी दावत लोगों में मशहूर है कि आप क्या दावत देते हैं। तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, उनकी सुन सकते हैं लोग वीडियो, वो यही दावत देते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि चारों में से एक को ही मानना पड़ेगा, दूसरे को भी नहीं मान सकते। ये क्या लॉजिक है कि एक ही को फॉलो करो? भाई चारों को फॉलो कर नहीं सकते, मुमकिन नहीं है ना चारों को फॉलो करो। इसमें ख्वाहिशात का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। इमाम शाफी के यहाँ खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता, इमाम अबू हनीफा के यहाँ टूट जाता है। अब आपने क्या किया, आपका खून निकला, आप कह रहे हो मैं इस मसले में इमाम शाफी को फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपने किसी बच्ची को प्यार किया तो इमाम शाफी कहते हैं औरत को हाथ लगाने से वज़ू टूटता है। आप कहते हैं इस मसले में किसको फॉलो कर रहा हूँ? इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये दीन के नाम पे क्या बन ख्वाहिशात। ठीक है। तो मेरे भाई ये तो बुग़्ज़ है ना आपका। आप कह रहे हैं चारों हक पे भी हैं और एक अगर हनफी है तो वो शाफी को फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है। यानी आप खुद कह रहे हैं कि अगर उनके नज़दीक वज़ू नहीं टूटता खून निकलने से, हमारे नज़दीक टूट जाता है। ठीक है। तो मेरे भाई ये कैसे हो गया कि दोनों ही हक पे हैं और एक के नज़दीक टूट रहा है, एक के नज़दीक नहीं टूट रहा? तो हदीस को मानेंगे ना। हदीस जो कहेगी कि टूट रहा है तो मान लेंगे टूट जाएगा, और अगर हदीस कह रही है खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता तो हम नहीं मानेंगे कि नहीं टूटता। ठीक है। हमें इमामों की जरूरत नहीं है, उन इमामों के पास नॉलेज नहीं था उस टाइम इतना कि वो हर हदीस उनके इल्म में होती। ठीक है। यानी जैसे हमारे पास बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी ये सब हदीसें है ना, आज हमें कोई मसला होता है हम हर हदीस में देख लेते हैं, तो उनके पास ऐसा कलेक्शन मौजूद नहीं था। उन्हें जिस मसले में हदीस नहीं पता थी वो इज्तिहाद करते थे। ठीक है। लेकिन वो ये कह दिया करते थे कि अगर कल तुम्हारे पास हदीस आ जाए तो हमारी बात को दीवार पर मार देना अगर हमारी बात गलत हुई तो। ठीक है। और इसी कई मिसालें हैं। क्या सही मुस्लिम में हदीस नहीं है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोता का फतवा दिया करते थे कूफा में कि मोता कर लिया करो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल से जब ये बात सुनी थी तो जब ये जायज़ था मोता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फतेह मक्का पे इस चीज़ को हराम करार दिया था। लेकिन क्योंकि वो हिजरत कर गए थे, चले गए थे मक्का से, तो कोई कम्युनिकेशन का दौर तो था नहीं कि टेलीफोन पे बता देते हैं उन्हें कि भाई मोता हराम कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब कोई बात के लोग वहाँ गए, सहाबा ताबीन वहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, हराम करार दिया, तो उन्होंने रुजू कर लिया। ठीक है। तो जो लोग वहाँ उस चीज़ को मोता को जायज़ कर रहे थे, जब उनके इल्म में ये बात आई कि भाई अल्लाह के रसूल ने इसे हराम करार दिया, तो उन्होंने उसे हराम तस्वुर किया। ये नहीं कि उन्होंने कहा नहीं
ये इतने बड़े इमाम है, जाबिर बिन अब्दुल्ला सहाबी, हम तो इनकी बात मानेंगे। तो भाई जब सहाबी की बात भी छोड़ दी जाएगी, जब रसूल की बात आ जाए, तो इन इमामों की क्या हैसियत है? ठीक है। और ये तो बेचारे कह गए कि हमारी बात पकड़ने ही मत, अगर कुरान हदीस के खिलाफ हो तो हमारी बात वहां से चेक कर लेना, मिल जाए तो मान लेना, नहीं मिलती छोड़ दें। ठीक है। तो ये चारों इमामों की धौंस हमें ना दी जाए। हम जिस इमाम को फॉलो करते हैं वो इमाम आजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है। उनसे बड़ा कोई इमाम नहीं है, तो उनकी हम पैरवी करते हैं। हर मसला अपना उनसे ही लेंगे, कुरान हदीस, ये हमारे दो उसूल हैं। इसके अलावा हमें किसी इमाम की जरूरत नहीं है। कोई अच्छी बात करता है, कुरान हदीस की बात करता है, हम उसकी बात मान लेंगे। किसी की बात कुरान हदीस से टकरा रही है, हम उसकी बात छोड़ देंगे। ठीक है। तो मुफ्ती साहब अपनी इस्लाह करें। अपनी वीडियोस के अंदर अगर आप बयान कर रहे हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो उन्हें कुरान हदीस का दर्ज दें, अपनी फिक़ह हनफियत की दावत ना दें आप। ठीक है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।